टोनी चिड़िया और पिंकी चिड़िया दोनों एक पेड़ पर अपना घोंसला बनाकर रहा करती थी। वो दोनों हमेशा मिलजुल कर रहती थी और दोनों हमेशा एक दूसरे की मदद भी करती थी। एक दिन पिंकी चिड़िया की तबीयत थोड़ी खराब हो गई। वो अपने घोंसले में आराम कर रही थी। तभी टोनी चिड़िया उसके पास आती है। क्या हुआ पिंकी, तुम बहुत सुस्त और कमजोर लग रही हो। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? हाँ टोनी, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। मैं तुम्हारे साथ आज खाना लेने नहीं जा पाऊंगी। अरे पिंकी, तुम्हें आने के लिए कहाँ कह रही हूँ। तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए खाना यहीं पर लेकर आ जाऊंगी। और वैसे भी पिंकी, मैं तुम्हारी मुसीबत में काम ना आऊँ तो हमारी दोस्ती का क्या फायदा। फिर टोनी चिड़िया तो खाना लेने के लिए चली जाती है। टोनी चिड़िया तो आते समय अपने साथ बहुत सारे गेहूं के दाने लेकर आती है। वो पिंकी चिड़िया को दरवाजे से आवाज लगाती है। एक दिन जंगल में बहुत ज्यादा बारिश हुई और बारिश में दोनों सहेलियों के घर टूट गए और वो दोनों एक दूसरे से जुदा हो गई। हे भगवान, मेरी सहेली कहाँ चली गई। वो जहाँ भी हो उसकी रक्षा करना। दूसरी तरफ पिंकी चिड़िया ने भी भगवान से यही प्रार्थना की कि टोनी चिड़िया की रक्षा करना। बारिश तो इतनी तेज थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। जैसे ही बारिश रुकती है तो वो दोनों एक दूसरे को ढूंढने के लिए निकल जाती है। बहुत समय इधर उधर ढूंढने के बाद वो दोनों सहेली एक नदी के किनारे मिल जाती है। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि मैं तुमसे मिल पाऊंगी। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हम दोनों फिर से मिल गए। वो दोनों को तो बड़ी जोर की भूख लग रही थी। वो दोनों खाने की तलाश में निकल पड़ी। बहुत दूर तक खाने की तलाश में जाने के बाद भी उन्हें खाना नहीं मिला। मुझे नहीं लगता अब मैं उड़ पाऊंगी, मैं बहुत थक गई हूँ। तुम मुझे यहीं पर छोड़ दो और अपने लिए खाना ढूंढने के लिए निकल जाओ। मैं तुम्हें यहाँ ऐसे अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर ही जाऊंगी। पिंकी चिड़िया टोनी चिड़िया को अपने ऊपर उठाकर उड़ने लगती है। थोड़ा आगे जाने के बाद उन्हें एक केले का खेत दिखाई देता है। वो दोनों वहाँ पर रुक जाती है। अरे टोनी, यहाँ पर तो बहुत सारा खाना है। हम यहीं पर अपना घर बनाकर रहने लगे तो कैसा रहेगा? हाँ पिंकी, तुम्हारी बात तो सही है, पर हमें अपना घर बनाना होगा, तभी हम यहाँ रह सकते हैं। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी एक शिकारी चील की नजर उन पर पड़ती है। लगता है आज तो बहुत दिनों के बाद ताजा ताजा मांस खाने मिलेगा। जैसे ही चील शिकार करने के लिए टोनी और पिंकी के पास आता है, वो दोनों उसे देख लेती है और वहाँ से तेजी से भाग जाती है। वो दोनों चील से बचकर तो निकल आते हैं, पर बहुत डर जाते हैं और एक पेड़ पर आकर बैठ जाते हैं। टोनी, यहाँ बहुत खतरा है, अभी हम चील का खाना बन जाते, मुझे तो बहुत डर लग रहा है।
हमें अपना घर बना लेना चाहिए और वो भी जल्द से जल्द, वरना हम बच नहीं पाएंगे। हाँ टोनी, लेकिन अभी हम कुछ नहीं कर सकते, अभी शाम होने वाली है। वो दोनों तो परेशान होकर बात कर ही रहे थे कि वहाँ पर एक परी आ जाती है। अरे नन्ही चिड़िया, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ बहुत खतरा है। हाँ परी जी, हम जानते हैं कि जंगल बहुत खतरनाक है, पर हमारे पास अपना घर भी नहीं है। हमारा घर तो बारिश में टूट गया। तुम फिक्र ना करो छोटी चिड़िया, मैं तुम्हारे लिए एक जादुई घर बना देती हूँ। उसमें तुम दोनों आराम से रहना, और हाँ, शाम होने के बाद घर से बाहर बिल्कुल नहीं आना। परी अपने जादू से एक कद्दू का जादुई घर बना देती है। वो दोनों तो बहुत खुश हो जाते हैं। वो दोनों परी का धन्यवाद करती है और वो दोनों तो खुशी खुशी उस जादुई कद्दू घर में रहने लगती है।